तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस रशद मैथ क्लासेस के इस स्टडी चैनल में। आज हम लोग क्लास 11th सीमा और अवकलज का जो चैप्टर चल रहा है इसका दूसरा वाला लेक्चर बताएंगे। पहले वाले में बहुपदों के फलन की जो सीमा जो होता है उसको मैंने क्वेश्चन कराया था उस पर। आज हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाओं पर सवाल देखेंगे और उसको लगाएंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने दो रिजल्ट लिया हुआ है। पहला रिजल्ट है, एक फलन है साइन एक्स बटे एक्स, इसका यक्स टेंड्स टू 0 पर इसका मान 1 होता है। कहने का मतलब है कि अगर साइन का फंक्शन है और उसके बटे जो ये एक्स वेरिएबल यहाँ भी है तो इसका एक्स टेंड्स टू 0 पर इसकी सीमा 1 होती है। तो इसका प्रयोग जब जब भी कोई फलन इस तरह का दिखाई देगा तो उसको हम 1 रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन में आएगा, वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। एक्सरसाइज जो चल रहा है प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 1 से 12 तक मैंने करा दिया है और 13वें सवाल से मुझे ये कराना है इसमें। तो आइए देखते हैं। दूसरी चीज, सेकंड ये जो रिजल्ट देख रहे हैं tan x बटे x इक्वल टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, ये इसी की वजह से ये आया हुआ है। अब ये कैसे निकालेंगे? इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x को लिख सकते हैं साइन x बटे x इंटू कॉस एक्स। अब ये जो साइन एक्स बटे कॉस एक्स है जो कि tan के बराबर होता है, तो इसमें देखेंगे तो साइन एक्स बटे एक्स को अलग कर सकते हैं और 1 बटे कॉस एक्स को अलग कर देंगे। तो ये लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बटे कॉस एक्स। ये फलन की सीमाओं पर बीजगणित बताए हैं कि दो फलन का अगर गुणनफल है उस पर सीमा लगाते हैं तो उनके अलग अलग फलनों के सीमाओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर साइन एक्स बटे एक्स का जो सीमा है ये 1 के बराबर यहाँ रख देंगे और 1 बटे एक्स टेंड्स टू 0 यहाँ रखेंगे तो कास 0 हो जाएगा बराबर 1 बटे कास 0 का मान 1 यानी 1 आ गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटे x का जो सीमा है वो 1 के बराबर होता है। तो इसी की वजह से ये आया हुआ है। मेन जो फार्मूला है, जो फलन की सीमा है, ये वाला ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जब भी इस तरह का आएगा इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। आइए सबसे पहले इस पर एग्जाम्पल को देखते हैं। एक दो एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स। देखिए यहां पर जो है अगर मैं x को 0 रखूं यहां पर तो cos 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 और यहां भी 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो 0 बटा 0 जो है ये अनिर्धारक रूप है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई इसका मान नहीं होगा। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं रखेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर त्रिकोणमिति का सूत्र लगाएंगे, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला लगाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ये होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बटे x। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो 2 है x के बटे लगा देंगे और जो ये साइन स्क्वायर है इसको हम दो भागों में गुणनफल के रूप में साइन x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 लिख सकते हैं और बटे में ये 2 नीचे आके x बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फलन ये है और दूसरा फलन ये है, तो दोनों के साथ लिमिट लगा दीजिए यहाँ पर। तो ये बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 2 बटे x बाई 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 ये वाला साइन x बाई 2। तो इसका मान देखिए जब x 0 पे टेंड करेगा तो x बटे 2 भी 0 पे टेंड करेगा। तो जो ये x की लिमिट है, x का जो मान है यहाँ x बाई 2 भी रखेंगे तो भी ये 0 पे होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं इसको y यहाँ पे रखूं तो लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y बटे y, इसका मान ये इसकी तरह से दिखेगा। तो ये 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन 0 बराबर 1 गुणे साइन 0 का मान 0 होता है तो बराबर 0 इसका उत्तर आएगा। 0 एक निश्चित संख्या है इसलिए जो है इसका मान ये ले सकते हैं, जबकि 0 बटे 0 ये अनिर्धारक रूप है, इसका कोई मतलब कोई मान नहीं होता है, तो डायरेक्ट हम इसको नहीं रख सकते। तो इस तरह से एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल,
एक एग्जाम्पल है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपान साइन 2x, इसका मान निकालना है। तो यहां पर साइन 4x का जो फार्मूला होता है इसको हम खोलेंगे तो साइन 2x में जरूर मिलेगा, यानी इसको लिखा जा सकता है लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन 2x इंटू कास 2x बटे साइन 2x। तो साइन 2x कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है इसमें x को 0 पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस, यहाँ पे 0 रखेंगे तो कॉस 0 बराबर 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो इसका जो है लिमिट 2 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते, जो मैंने फार्मूला पहला वाला रिजल्ट बताया था उसके प्रयोग से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो 4x है तो अपान 4x, यहाँ 4x से गुणा 4x से भाग, इसमें 2x से गुणा 2x से भाग करके इसको लगाया जा सकता है, लेकिन वो काफी लेंदी होगा। ये साइन 4x को खोल करके आराम से इसको कैंसिल करके जो मान उसको रख देंगे वो आपका सीमा निकल के आ जाएगा। तो जहां जरूरत होगा वहीं पे ही वहां पे ये लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x इक्वल टू 1। तो जब आवश्यकता होगी जहां दिखेगा वहीं पर इस सीमा का प्रयोग करेंगे, अन्यथा त्रिकोणमिति के फार्मूले में, त्रिकोणमिति का जो फलन है उसमें भी x टेंस टू जो लिमिट है रख के निकाल सकते हैं। तो आइए अब एक्सरसाइज के प्रश्न को देखते हैं, प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 13 से। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है एक्सरसाइज का। 13वां इसका प्रश्न है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपान bx। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपान bx, इसकी सीमा निकालनी है। तो देखिए, जब ax लगा है साइन के साथ तो हम ax से गुणा ax से भाग कर दें इसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x तो लगा ही है, इसके साथ a चाहिए तो a से गुणा ऊपर और a से गुणा नीचे कर देते हैं इसको बैलेंस बनाने के लिए। अब इसके बाद ये ax हो जाएगा तो a बटा b को बाहर कर देते हैं। a बटा b कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो। तो a बटा b लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटे ax ऐसे हो जाएगा। अब ये देखिए, अगर x 0 की ओर अग्रसर है तो ax भी 0 की तरफ जरूर होगा, क्योंकि x जो है 0 हो जाएगा तो ये पूरा भी 0 की तरफ चला जाएगा। तो जहां x लिमिट है x टेंस टू 0 है वहां ax टेंस टू 0 यहाँ पे रख दो। तो a बटा b इंटू लिमिट ax टेंस टू 0 साइन ax बटे ax। अब ये जो है ax की जगह अगर मैं थोड़ी देर के लिए y रखूं तो साइन y बटे y टेंस टू 0 पर x की जगह जैसे ही y रखेंगे तो ये पूरा 1 के बराबर आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि बताया था मैंने रिजल्ट की लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रयोग जैसे ही करेंगे तो a बटा b इंटू ये पूरा 1 हो जाएगा बराबर a बटा b। ये इसका सीमा निकल के आ रहा है आंसर। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 वाला है साइन ax बटे साइन bx। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटे साइन bx, ठीक है। इसकी सीमा निकालनी है। तो देखिए, जो ऊपर और नीचे देख रहे हैं साइन का फलन दोनों है, तो दोनों को हम बनाएंगे इस फॉर्म में बनाएंगे। तो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, इसमें जो है ax से गुणा ax से भाग करेंगे, यानी ax इंटू साइन ax बटे ax ऐसे बना लेंगे। इसी तरह से bx है यहाँ पर, तो bx से गुणा bx से भाग कर दें तो bx इंटू साइन bx बटे bx कर सकते हैं इसको। अब ये जो ax बटा bx है ये x कैंसिल हो जाएगा, और जो a बटा b है इसको बाहर कर देते हैं तो a बटा b। अब ये जो लिमिट है ये अंश और हर दोनों के साथ लगा सकते हैं। ये जो पूरा फलन है ये पूरा fx बटे gx है, तो लिमिट जब बीजगणित बताए थे सीमाओं पर तो अंश और हर दोनों में लिमिट लगा सकते हैं। दूसरी चीज, x टेंस टू 0 को हम ax टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ आपको बताया गया था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ax टेंस टू 0, ऊपर और नीचे दोनों लगाएंगे तो लिमिट ax टेंस टू 0 साइन ax बटे ax, और बटे में भी लिमिट, यहाँ पे देखिए bx है तो यहाँ bx टेंस टू 0 भी कर सकते हो। जब जैसे ax टेंस टू 0 वैसे bx टेंस टू 0,
क्योंकि x टेंस टू 0 है, साइन बी एक्स बटे बी एक्स। तो अब जैसे ही ये 0 पे ये पूरा जो है फंक्शन देख रहे हैं, ये जो है 1 के बैलेंस में हो जाएगा, यानी a बटा बी इंटू 1/1 इक्वल टू a बटा बी। तो इसका उत्तर कितना आ गया, a बटा बी निकल के आ गया। तो इस तरह का ये फार्मूला बनाना पड़ता है, जैसे भी वो बैलेंस में बन जाए वैसे उसी तरह से इसको बना करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस तरह का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15 दिया हुआ है, देखिए इसको। 15 में दिया है लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बटे पाई इंटू पाई माइनस एक्स। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए जो पाई है 1/पाई, इसको पहले बाहर कर दो। तो ये 1/पाई लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बटे पाई माइनस एक्स। अब देखिए साइन के साथ जो लगा है वही हर में भी है, यहाँ भी है। तो पाई माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए y मान लो। क्या करते हैं, पाई माइनस एक्स को y रख देते हैं, और लिमिट जो दिया है x टेंस टू पाई दिया है। तो जैसे ही x जो है पाई पे जाएगा तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, यानी y जो है 0 हो जाएगा, यानी y टेंस टू 0 हो जाएगा। तो अब इन मानों को इसमें रखेंगे तो बराबर 1/पाई लिमिट y टेंस टू 0 हो जाएगा, साइन, ये पाई माइनस एक्स को y माने हैं तो साइन y बटे y, यहाँ भी y यहाँ भी y हो गया। तो अब ये देख रहे हैं पूरा का पूरा 1 के बराबर हो गया। तो 1/पाई इंटू 1 बराबर 1/पाई, ये इसका सीमा निकल के आ रहा है। तो देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से फलन में जो उसका वेरिएबल है, चर है उसका, उसको हम y मान करके इस तरह से चेंज करते हैं। तो प्रश्न जैसे आते हैं उसी तरह से उसको उसके माफिक बैठाते हैं, अगर बैठ जाए तो ठीक, तो उसी से लग जाएगा ये। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यहाँ पर एक एक करके, लिमिट के सारे सवाल। इसके बाद अवकलज वाला प्रश्न मैं बताऊंगा। हर सवाल को बताने का पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि जब ये आपको क्लियर हो जाएगा सीमा, तो सीमा के बाद फलन का अवकलज निकालना आप लोग सीखेंगे। और जब फलन का अवकलज आपको क्लियर होगा तो अवकलज के बाद समाकलन चैप्टर जो कक्षा 12 में पढ़ेंगे वो भी वहां से पूरा विस्तार में जानकारी मिलेगी। तो क्लास 11 का ये जो अध्याय है, जो चैप्टर है सीमा और अवकलज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 16। 16 है लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x बटे पाई माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 0 रखूं, यहाँ पे जैसे ही 0 रखेंगे x टेंस टू 0 तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 रखेंगे तो 1/पाई आ जाएगा। 1/पाई जो है इसका एक निश्चित मान निकल के आ रहा है, तो इसलिए x टेंस टू 0 इसमें रख दीजिएगा, डायरेक्ट रख दीजिएगा। cos 0 बटे पाई माइनस 0 बराबर 1/पाई, तो इसका उत्तर 1/पाई आ रहा है। आगे प्रश्न संख्या 17 है लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 बटे cos x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए cos 2x माइनस 1 बटे cos x माइनस 1 में त्रिकोणमितीय फार्मूला लगाएंगे, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, और उससे पहले x टेंस टू 0 रख के चेक कर लेना। जैसे यहाँ 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, -1 0 आएगा। यहाँ भी 0 रखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, -1 0/0 निकल के आ रहा है, यानी इसमें हम डायरेक्ट नहीं रख सकते। तो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे। और तो लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x को लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, cos 2x का फार्मूला, उसके बाद -1 रख लीजिए। इसी तरह से cos x को लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। 2x है तो x लिखते हैं यहाँ पर, x है तो x/2 -1। इसके बाद 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है अगर आप इसको अलग से लिखेंगे तो -2 बटे -2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2 बटे साइन x है, साइन x बटे
साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर, स्क्वायर मैंने बाहर लगा दिया। फिर इसको लिमिट x टेंस टू 0, साइन एक्स को इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बटे 2 कास एक्स बटे 2, और बटे में साइन एक्स बाई 2 है, साइन एक्स बाई 2, और स्क्वायर लगा हुआ है। तो देखिए साइन एक्स बाई 2 यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। कैंसिल होने के बाद बराबर लिमिट x टेंस टू 0, स्क्वायर है यहाँ पे, ध्यान देना है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद कास यक्स बाई 2 का स्क्वायर है, बराबर यक्स को 0 रखेंगे यहाँ पे तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 4 इसका उत्तर होगा। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18। 18 है लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस यक्स कास यक्स बटे b साइन यक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यक्स का मान 0 रखेंगे डायरेक्ट तो ये 0 और बटे भी 0 बटे 0 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट नहीं रख सकते। तो सबसे पहले देखिए इसमें x कॉमन है, x को बाहर कर दो, तो लिमिट x टेंस टू 0, तो यक्स बाहर a प्लस कॉस यक्स और बटे b इंटू साइन यक्स है। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो बटे b है ये कांस्टेंट, इसको बाहर कर देते हैं, 1 बटे b, उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0। अब ये जो देख रहे हैं a प्लस कॉस एक्स, a प्लस कॉस एक्स लिख देते हैं, और जो x ऊपर है ये साइन x के बटे हो जाएगा, साइन x के बटे x नीचे आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको ले जाओगे तो यही मिलेगा x ऊपर। तो यहाँ पे ये जो फलन है ये fx बटे gx में लिमिट लगा दो, लिमिट का जो अलजेब्रा होता है, बीजगणित होता है, 1 बटा b लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस कास x बटे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x। तो ये मान देख रहे हैं, इसका मान 1 होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो कास 0 का मान 1 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है इसके आगे 1 बटा b इंटू, जैसे ही इसको 0 रखेंगे तो a प्लस 1 होगा, a प्लस 1, और यहाँ पे पूरा मान जो है 1 के बराबर है, तो ये 1, यानी a प्लस 1 बटे b, a प्लस 1 बटे b इसका आंसर निकल के आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये जो है प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लगाएंगे, उतना ही ये आपको क्लियर होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19। 19वां बहुत ही छोटा है, जो 19वां है लिमिट x टेंस टू 0 यक्स इंटू सेक यक्स, बहुत ही छोटा है। इसमें आपको अगर 0 डायरेक्ट रखा जाए तो देखिए 0 जैसे ही रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा इंटू सेक 0, तो 0 इंटू सेक 0 का मान 1 होता है, तो 0 इंटू 1 0 आ गया, इसका उत्तर जो है 0 आ रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 है, दिया है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx बटे ax प्लस साइन bx। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो इसमें साइन ax के साथ बटे ax गुणे ax लगा दें, साइन bx के साथ बटे bx गुणे bx यहां भी लगा दें, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटे ax और गुणे ax प्लस bx, और इसी तरह से ax प्लस इसके साथ भी करें अगर तो साइन bx बटे bx इंटू bx, ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब लिमिट लगाएंगे अंश और हर में तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें देखेंगे पूरे फलन में अंश वाले में x कॉमन हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए दोनों में x कॉमन हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 x को कॉमन कर दो, तो साइन ax बटे ax इंटू a प्लस b, और बटे में यहाँ भी x कॉमन हो जाएगा,
तो बचेगा a प्लस साइन बी एक्स बटे बी एक्स इंटू बी। तो यक्स यक्स देखिए कैंसिल हो गया। अब इसके बाद जैसे ही इसमें लिमिट x टेंस टू जीरो अगर अप्लाई करोगे तो ax है तो ax टेंस टू जीरो इसके लिए और bx टेंस टू जीरो इसके लिए लगा सकते हैं। तो जैसे ही इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और ये कांस्टेंट है b, यहाँ a कांस्टेंट है, ये तो वैसे ही रहेगा। तो जैसे ही ax टेंस टू जीरो करेंगे तो x का फलन केवल यही है, तो यही 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू ए प्लस बी बटे a प्लस ये 1 इंटू बी, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू बी बराबर a प्लस बी बटे a प्लस बी, ठीक है। गुणा होगा ये तो a आ जाएगा और ये गुणा होगा तो ये b होगा। तो a प्लस बी बटे a प्लस बी कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो इसका सीमा जो आ रहा है 1 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। बस आपको ये संतुलन बनाना है कि जब भी इस तरह का ये है, अगर आप कोई और विधि लगा के ट्राई करोगे तो ये दिक्कत होगा, नहीं हो पाएगा। तो जब भी इस तरह का हो सवाल तो इस तरह से बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 है लिमिट x टेंस टू 0 कोसेक x माइनस काट x, ठीक है। इसकी सीमा निकालनी है। तो अगर मैं इसको 0 रखूं यहां पर तो कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट होता है और यहां रखेंगे तो काट 0 का मान भी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये भी अनिर्धारित रूप में आता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसमें नहीं रखेंगे। तो पहले इसको सरल करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन एक्स माइनस इसको लिख सकते हैं कास एक्स बटे साइन एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0। अब ये हर बराबर है तो अंश में 1 माइनस कास एक्स पूरे के बटे साइन एक्स। फिर उसके बाद 1 माइनस कास एक्स का फार्मूला और साइन एक्स का फार्मूला यहां लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कास एक्स को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, त्रिकोणमिति फार्मूला है ये। और साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। तो देखेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और एक ठो साइन इस साइन x बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई 2 बटे कॉस x बाई 2 टैन हो जाएगा, टैन x बाई 2। और जब x टेंस टू 0 यहाँ रखेंगे तो ये टैन 0 हो जाएगा, टैन 0, और टैन 0 का मान 1 होता है। तो इसका उत्तर 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्रमबद्ध आप लगाते जाएंगे, त्रिकोणमिति फार्मूला का यूज करते जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। त्रिकोणमिति फार्मूला जो त्रिकोणमिति फलन पढ़े हैं कक्षा 11 का पहला या दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का फार्मूला आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए। तो ये जो है सीमा का सवाल लगाने में बहुत काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22वां है। देखिए 13 से 22 तक जितने भी सवाल हैं सब त्रिकोणमिति फलन पर है, इसलिए त्रिकोणमिति फलन का सूत्र लगेगा। और जो मैंने आपको बताया था लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन x बटे x बराबर 1, उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। तो 22वां है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x बटे x माइनस पाई बाई 2, ठीक है। इस लिमिट पर इसका सीमा निकालना है, इसका मान निकालना है। तो अगर मैं इसको पाई बाई 2 यहाँ पे रखूं तो पाई बाई 2 में 2 कैंसिल होके टैन पाई का मान 0 होता है, और यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 बटा 0 जो है इसका कोई अर्थ नहीं है, यानी हम डायरेक्ट इसमें नहीं रख सकते। तब क्या करेंगे, यहाँ पे जो x माइनस पाई बाई 2 है अगर मैं इसको y मान लूँ, माना x माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू y, और इसमें x टेंस टू पाई बाई 2 यानी x का मान पाई बाई 2 रखूं तो ये पूरा 0 यानी y टेंस टू 0 हो जाएगा। अब ये मान उठा के इसमें रख देते हैं तो ये लिमिट जो x टेंस टू पाई बाई 2 है ये जो है y टेंस टू 0 हो जाएगा, और tan 2 ब्रैकेट में x का मान
तो x बराबर ये माइनस पाई बाई टू इधर इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू प्लस वाई। यहां से x बराबर करेंगे तो पाई बाई टू प्लस वाई होगा। तो जो x का मान है उसको यहाँ पे रख दिया, और बटे ये पूरा का पूरा y माने हैं, तो ये y हो गया, बराबर लिमिट y टेंस टू 0 tan 2 से गुणा करेंगे तो 2 कैंसिल, पाई प्लस 2y, 2 से गुणा हो गया, बटे y, बराबर लिमिट y टेंस टू 0 tan पाई प्लस थीटा, ये आप लोग को पता होना चाहिए, tan पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो थीटा की जगह यहाँ पे 2i है, तो tan 2i बटे y हो जाएगा। अब ये देखिए, आपको एक बताए थे जो दूसरा वाला रिजल्ट था tan y बटे y टेंस टू 0 पर 1 होता है, तो यहाँ पर 2i है, तो 2 से गुणा ऊपर 2 से गुणा नीचे कर दीजिए, तो tan 2i बटे 2i जो ये है, ये y टेंस टू 0 पर 1 हो जाएगा। जब y टेंस टू 0 है तो 2y टेंस टू 0 भी लिख सकते हो, यहाँ पे इसको 2y टेंस टू 0 भी लिख सकते हो, तो ऐसी स्थिति में ये पूरा 1 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 2 इंटू 1 बराबर 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। अब ये देखिए, इसमें प्रश्न संख्या 23 से लेकर जो आगे के प्रश्न है ये थोड़ा दूसरे टाइप का है। ये जो फलन है 23 से लेकर के, वो ऐसे फलन है जो दो वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है, दो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है। तो पहले हम ये समझेंगे कि ये फलन किस टाइप का होता है, उसके बाद इसकी सीमा निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, वो फलन कैसा होता है। अब हम ऐसे फलनों की सीमाएं ज्ञात करेंगे जो वास्तविक संख्याओं के दो या दो से अधिक समुच्चयों में परिभाषित होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक फलन है fx, ये जो है fx बराबर x प्लस 2 है, यदि जो इसमें चर x है, ये x का मान 1 से छोटा, यानी जो वास्तविक संख्या 1 है उससे छोटा जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उनके लिए फलन x प्लस 2 से ये परिभाषित है। और दूसरा फलन है माइनस x प्लस 1, ये दूसरा फलन ले लिया। ये जो है कब परिभाषित है, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी x का मान 1 या 1 से ज्यादा के लिए ये फलन परिभाषित है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो ये फलन मैंने लिया हुआ है, ये ऐसे फलन है, ऐसे दो फलनों में विभक्त हो रहा है, जिसमें से एक जो है कि 1 से छोटी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, और दूसरा जो है 1 से बड़ी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। ऐसे ही हो सकता है कि और भी इसके अंदर फलन दिया गया हो। तो ऐसी स्थिति में इस फलन की सीमा अगर आपको ज्ञात करनी है लिमिट x टेंस टू 1 पर, ठीक है, यानी जो फलन fx है इसकी सीमा x टेंस टू 1 पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले आप ये समझिए कि जो ये वास्तविक संख्या रेखा होता है, बीच में तो 0 होता है, उसके बाद इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इधर माइनस इन्फानाइट तक, इधर प्लस इन्फानाइट तक, ऐसे बिखरा होता है। तो 1 से छोटा के लिए जो फलन है वो x प्लस 2 दिया है, और 1 से बड़ा के लिए जो फलन है वो -x प्लस 1 है, और जो 1 है एकदम बीच में बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। तो इस 1 के जस्ट बाईं तरफ और जस्ट दाईं तरफ इसकी दो सीमा ज्ञात करेंगे। जो 1 से छोटा के लिए जो सीमा निकालेंगे उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, वाम पक्ष सीमा, और इसके जस्ट आगे की तरफ के लिए निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, यानी दक्षिण पक्ष सीमा। यानी अगर हमें इस जो 1 आप बॉर्डर पे देख रहे हैं उसके लिए अगर सीमा ज्ञात करनी है फलन का, तो उसके लिए दो सीमा निकालेंगे, वाम पक्ष सीमा
और दक्षिण पक्ष सीमा, इसको बोलते हैं वाम पक्ष सीमा और ये कहते हैं दक्षिण पक्ष सीमा, दक्षिण पक्ष सीमा। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे इसको समझिए ध्यान से। सबसे पहले वाम पक्ष सीमा निकाल के दिखा रहे हैं। x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी वाम पक्ष सीमा। तो कैसे करेंगे, इसका संकेत इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर माइनस लगा देंगे। माइनस का मतलब कि 1 से छोटा, 1 से लेस, 1 से कम, और फलन fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस यानी 1 से छोटा के लिए। तो यहां से देखिए फलन 1 से छोटा के लिए x प्लस 2 फलन है, तो लिमिट x टेंड्स टू यहाँ 1 लिखेंगे और फलन ले लेंगे x प्लस 2, क्योंकि 1 से छोटा के लिए ये परिभाषित है, तो इसको उठाना है और यहाँ पे रख देना है x प्लस 2। अब x को 1 पे टेंड कराएंगे तो 1 प्लस 2 ये 3 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 1 पर जो इसका वाम पक्ष सीमा है वो 3 आ गया। अब हम दक्षिण पक्ष सीमा निकालेंगे। x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट, दक्षिण पक्ष सीमा, तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फलन fx है। 1 प्लस का मतलब है 1 से ज्यादा, दक्षिण पक्ष सीमा 1 से दाईं तरफ, संख्या रेखा पर बाईं तरफ जो है छोटी होती है और दाहिनी तरफ जो है बड़ी होती है। तो इसके इस तरफ के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और इस तरफ के लिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो 1 प्लस से दिखाया जाता है इसको। तो 1 से ग्रेटर के लिए फलन कौन है, माइनस एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 रखेंगे किसमें, माइनस एक्स प्लस 1 में। तो जैसे ही x को 1 पे रखेंगे तो -1 + 1 0 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट आ रहा है 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है 3। तो दोनों का मान बराबर नहीं है, क्योंकि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों का मान बराबर नहीं आ रहा है। तो इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 fx की सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, यानी अस्तित्व विहीन है, अर्थात अस्तित्व विहीन है। तो जब भी इस तरह का फलन दिया हो और जो 1 है या कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, उस पर आपको सीमा निकालनी हो, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और दोनों का मान देखते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो उसका सीमा नहीं निकलेगा, मतलब इसकी सीमा का कोई अस्तित्व नहीं होगा। और अगर ये दोनों बराबर हो गए, जैसे यहाँ 3 आया, यहाँ भी 3 आ जाता, या ये 0 आया ये भी 0, दोनों बराबर अगर आता, उस स्थिति में उस फलन की सीमा वही हो जाएगा जो आपस में बराबर रहेंगे। जैसे 3 है तो उसकी सीमा 3 हो जाएगी, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो याद रखिए, ऐसे प्रश्नों को हम लोग प्रश्न संख्या 23 से करने वाले हैं, उसको कराएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने इसको समझाया है उसी तरह से प्रश्न आपको मिलेगा और उसकी सीमा निकालेंगे हम लोग। एक चीज और बता दें आप लोगों को, अगर इसी फलन के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 fx ज्ञात करना होता तो x टेंड्स टू 2, अब ये ध्यान दो, ये जो 2 है ये 1 से आगे आएगा, तो 1 से आगे के लिए जो फलन है, 1 से बड़ा के लिए जो फलन है वो -x + 1 है। तो इसकी सीमा आप आसानी से निकाल सकते हो। तो जैसे ही इसकी सीमा निकालोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 पर, तो जो ये 2 के लिए परिभाषित फलन है, 1 से बड़ा जो 2 होता है उसके लिए ये फलन ले लेंगे -x + 1। अब इसमें जैसे ही 2 रखेंगे तो -2 + 1 बराबर -1। तो इस स्थिति में इसकी सीमा का मान -1 हो गया, ठीक है, क्योंकि जो 2 है वो 1 से ज्यादा में यही फलन अकेला है, इसी में परिभाषित होगा, इसी में इसकी सीमा रख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अगर x टेंड्स टू 0 पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर fx की सीमा निकालनी है, तो 0 कहाँ है, 0 1 से कम है, 0 जो संख्या है वो 1 से छोटा में पड़ता है, और 1 से छोटा के लिए फलन x + 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, फलन ले लेंगे x + 2, क्योंकि 0 जो है 1 से छोटा है उसके लिए ये ले लेंगे x + 2, और इसमें जैसे ही 0 रखेंगे तो 0 + 2 = 2 हो जाएगा, तब इसका आंसर 2 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही प्रश्नों को देखने जा रहे हैं हम लोग।
तो देखिए इस प्रश्नावली का 23वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें दिया हुआ है, इसमें जो फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x प्लस 3 कॉमा x लेस देन इक्वल टू 0, 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 कॉमा x ग्रेटर देन 0। तो x बराबर 0 पर फलन की सीमा ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 पर फलन की सीमा ज्ञात करना है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, ये निकालना है। तो देखिए ध्यान से, ये जो फलन परिभाषित है 0 या 0 से छोटा के लिए ये है और 0 से बड़ा के लिए ये है, दो फलन में बटा हुआ है ये। तो 0 जो है 0 से लेफ्ट 0 से राइट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा और दोनों देखेंगे बराबर है कि नहीं। अगर दोनों बराबर है तो वो उसकी सीमा आंसर हो जाएगा, और अगर दोनों बराबर नहीं है तो उसकी सीमा का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यही चीज यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसको इस तरह से लिखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर माइनस लगा दीजिएगा, एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, जो फलन है 0 से छोटा के लिए ये 2x प्लस 3 दिया हुआ है, 2x प्लस 3 रख देंगे। तो जैसे ही 0 पे यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 3 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ चुका है। अब x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट, दक्षिण पक्ष सीमा निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिखिएगा, राइट हैंड लिमिट में प्लस होता है, यानी 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा के लिए जो फलन है उसको ले लेते हैं। तो पहले यहाँ एफ एक्स लिखेगा, उसके बाद बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 और फलन जो है 3 ब्रैकेट में x प्लस 1। अब x को 0 पे रखेंगे यहाँ पर, तो 3 ब्रैकेट में 0 प्लस 1 बराबर 3 गुणे ये 1 बराबर 3 आ रहा है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आप लोग को क्या मिल रहा है, क्या दिख रहा है, दोनों लिमिट आपस में बराबर आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर LHL इक्वल टू RHL, दोनों बराबर है, और दोनों किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर 3, तो इसकी सीमा 3 आ गया, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और वो 3 आ रहा है, तो वही उसकी सीमा हो जाएगी। तो क्लियर हुआ आप लोग को, एकदम बढ़िया है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे और भी प्रश्न देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में यहां लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है जहां एफ एक्स को ध्यान से देखिए, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 यदि x लेस देन इक्वल टू 1, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 यदि x ग्रेटर देन 1। फलन को बहुत ध्यान से देखना है कि फलन किन किन वास्तविक संख्याओं में ये परिभाषित है। तो जो फलन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तब लागू होगा जब x का मान 1 या 1 से छोटा है, और 1 से बड़ा के लिए ये फलन है। तो 1 पर आपको लिमिट निकालनी है। ध्यान से यहाँ भी आपको समझना है कि जो सीमा आपको ज्ञात करनी है वो 1 पर निकालना है, और 1 से लेस के लिए 1 से ग्रेटर के लिए अलग अलग फलन दिया है, यानी आपको LHL RHL दोनों निकालना है। तो चलिए LHL निकालते हैं। x बराबर 1 पर LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिखेंगे एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1, जो फलन है 1 से लेस के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 उठा के यहाँ पे रख दीजिए, और जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। RHL निकालते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मतलब 1 से ग्रेटर, 1 से बड़ा,
1 से बड़ा के लिए फलन जो है उसको उतार लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -2। ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट -2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो इसलिए लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स अस्तित्व विहीन है, अस्तित्व विहीन है, यानी इसका सीमा नहीं निकल पा रहा है, इसकी सीमा अस्तित्व में नहीं है क्योंकि आपस में ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। अगर यही बराबर होता तो वही उसकी सीमा निकल जाती। तो ये प्रश्न नंबर 24 भी आपको समझ में आ गया होगा। 23वें में आप देख रहे हैं कि लिमिट बराबर आ रहा था, वही उसका आंसर हो गया। और 24वें में देख रहे हैं कि दोनों लिमिट बराबर नहीं आ रहा है, यानी इसकी अस्तित्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, उसको देखते हैं। फलन आपको इस तरह से बटा हुआ विभिन्न प्रकार का मिलेगा। तो देखिए 25वां थोड़ा और मजेदार है, इसको देखिए। प्रश्न संख्या 25 और 26 ये लगभग दोनों सेम है। मैं आपके सामने ये दोनों प्रश्न लिख रहा हूं तब आपको समझ में आएगा। प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चन नंबर 25 ये दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स बराबर दिया हुआ है मॉड x बटे x, जहां x नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। और यहीं पे मैं 26वां भी लिख रहा हूं ताकि मैं आपको बता दूं दोनों सवाल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 26वां में भी वही है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स ज्ञात कीजिए, इसमें भी वही ज्ञात करना है जहां एफ एक्स बराबर है x बटे मॉड x यदि x नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि x इक्वल टू 0। दोनों सवालों में जो फलन है, फलन दोनों में सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए मॉड x बटे x है और x नॉट इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पर x बटे मॉड x है, दोनों एक दूसरे के केवल उल्टा है। तो ऐसी स्थिति में हमें इसकी सीमा ज्ञात करनी है, x टेंस टू 0 पर सीमा निकालनी है। तो पहले हम फलन मॉड x के बारे में बता दें। ये मापांक फलन कहलाता है, मापांक फलन। मापांक फलन जो होता है एफ एक्स बराबर मॉड x होता है और मॉड x को लिखते हैं x जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, और यही मॉड x बराबर होता है -x यदि x लेस देन 0। ये मापांक फलन मॉड x का परिभाषा है। ये परिभाषित फलन इस तरह से होता है, यानी मॉड x पॉजिटिव x लेते हैं कब, जब x का मान 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव के लिए, और 0 से लेस के लिए -x लेते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में जैसे ही ये 0 से बड़ा यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा इसमें रखेंगे तो एक माइनस यहाँ लगा है तो माइनस की वजह से, और 0 से छोटा भी माइनस होता है तो ये भी पॉजिटिव देता है। अब ये जो दोनों हैं, अगर मैं मॉड x की जगह रखें यहाँ पर, एक चीज और बता दें कि जो ये फलन है ये जब x का मान 0 नहीं है तब है, और 0 को छोड़कर कुछ भी है तब ये फलन परिभाषित है, और जब 0 है तब 0 है। जब फलन में x का मान 0 है तो फलन का मान 0 है, और जब x का मान 0 नहीं है मतलब 0 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या है उसके लिए ये फलन दिया हुआ है। यानी कि x का मान 0 नहीं है यानी 0 से छोटा या 0 से बड़ा, दोनों के लिए यही फलन दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसमें मैं लिखूंगा एफ एक्स बराबर, अगर मॉड x की जगह ये x उठा के यहाँ रखूं तो x बटे x बराबर 1 आ जाएगा। लेकिन ये मॉड x की जगह x रखे हैं, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन याद रखिए जो इक्वल वाला है यहाँ पर ये दिया है ऑलरेडी पहले से, तो हम इक्वल वाला निशान यहाँ से हटा देते हैं। 0 से ग्रेटर के लिए x बटे x, 0 से ग्रेटर के लिए x बटे x यानी 1 आ रहा है। और देखेंगे x बराबर 0 पर 0 ये दिया हुआ है, और 0 से लेस के लिए -x, जैसे ही इसमें -x रखेंगे तो -x बटे x -1 के बराबर आएगा। ये किसके लिए, जब x का मान 0 से
छोटा के लिए, 0 से छोटा के लिए ये हो गया। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो ये दिया हुआ फलन है ये 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। जब x का मान 0 से बड़ा है तो फलन का मान 1 है, जब x का मान 0 से छोटा है तो फलन का मान -1 है। अब आपको ये जो सीमा निकालनी है तो दोनों निकालना है, LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस यानी 0 से छोटा के लिए, तो 0 से छोटा के लिए फलन क्या है, -1 है और -1 कांस्टेंट है तो x टेंस टू 0 पर भी यही कांस्टेंट -1 देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आया। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिखते हैं fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मतलब 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा के लिए क्या है, फलन 1 है और 1 भी कांस्टेंट है तो x टेंस टू 0 पर भी 1 देगा, ये भी 1 दे रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों जो लिमिट है बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, LHL नॉट इक्वल टू RHL, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 fx की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा का अस्तित्व नहीं है, यानी इसका सीमा नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये मॉड x बराबर जो मापांक फलन है उसी पर ये परिभाषित है। और 26वां में देखेंगे यही चीज बस उल्टा है, x बटे मॉड x है, तो यहाँ भी एक बार x रखेंगे तो 1 आएगा, एक बार -s रखेंगे तो -1, यानी यही फलन आएगा। और यही फलन के लिए जो सीमा आप निकाले हैं दोनों आपस में बराबर नहीं मिलेगा, यानी 26वें के लिए भी इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा सीमा का। ठीक है, ये 25-26 मैंने दोनों एक साथ बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 27वां दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 5 fx ज्ञात कीजिए जहां fx बराबर मॉड x -5। ठीक है, फलन क्या दिया है, मॉड x -5 फलन दिया हुआ है और x टेंस टू 5 पर इसकी सीमा ज्ञात करनी है। तो पहले आप ये समझो कि जो मॉड x फलन होता है, ये जो परिभाषित मैंने बताया, ये x टेंस टू 5 पर निकालना है। अब 5 देखिए किस में आएगा, 5 जो है 0 से बड़ा में आएगा, तो 0 से बड़ा के लिए फलन कौन परिभाषित है, मॉड x बराबर x है। तो यहाँ पे x बराबर 5 के लिए, x बराबर 5 के लिए मॉड x की जगह x रखिएगा -5। मॉड x की जगह x क्यों रखेंगे, क्योंकि मॉड x बराबर x कब होता है, जब 0 से बड़ा हो, और 5 क्या है, 0 से बड़ा ही है, तो हम ये x ले लेंगे। अब इस फलन के लिए लिमिट x टेंस टू 5 fx बराबर लिमिट x टेंस टू 5 fx का मान ये उठा लो, x -5, 5 रखेंगे तो 5 - 5 0 आ जाएगा, तो इसकी सीमा 0 होगा, यही आंसर इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये सब मापांक फलन पर परिभाषित था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 28, 27 हो गया, 27 के बाद 28वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। 28वां दिया है, मान लीजिए एक फलन है fx बराबर a प्लस bx यदि x लेस देन 1, 4 यदि x इक्वल टू 1, b माइनस ax यदि x ग्रेटर देन 1, यदि लिमिट x टेंस टू 1 fx बराबर f1, तो a और b के संभव मान क्या है, यानी a और b का मान निकालना है, a और b का मान क्या होगा। यहाँ पे जो फलन दिया हुआ है इसमें जो a और b आया हुआ है इसका मान निकालना है, और परिभाषित कैसे है, जब x का मान 1 से छोटी संख्या है उसके लिए ये फलन है, जब x का मान 1 के बराबर है तो 4 है, फलन का मान 4 है, और जब 1 से बड़ा है तो b माइनस ax फलन है। और एक चीज पे जरा ध्यान दीजिए,
इस फलन की जो सीमा है x टेंड्स टू 1 पर, ये f1 के बराबर है। यहाँ पे देखिए f1 4 दिया हुआ है, यानी 1 पर जब x का मान यहाँ 1 रखेंगे तो ये 4 है, f1 इक्वल टू 4 दिया है, तो ये 4 है और इसकी सीमा आपको निकालनी है पहले। तो x टेंड्स टू 1 पर जब सीमा निकालोगे तो 1 से लेस के लिए ये फलन है, 1 से ग्रेटर के लिए ये फलन है, यानी लेस और ग्रेटर, यानी कि आपको LHL RHL दोनों ही निकालना है। तो पहले निकाल लेते हैं उसका LHL RHL। तो x इक्वल टू 1 पर LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा के लिए a प्लस बी एक्स, और जब x को यहाँ 1 रखोगे तो a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी, ये LHL आ गया। अब x इक्वल टू 1 पर RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, ठीक है, RHL के लिए प्लस लगाते हैं, तो 1 से ग्रेटर के लिए ये b माइनस ax रखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 b माइनस ax, तो जैसे यहाँ भी x की जगह 1 रखेंगे तो b माइनस a आएगा, b माइनस a। अब प्रश्न में जो सीमा दिया हुआ है f1 के बराबर, तो यानी ये सीमा का अस्तित्व है तभी ये f1 के बराबर है। असीमा का अस्तित्व का मतलब है कि LHL RHL दोनों बराबर है। यहाँ पे जो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर f1 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसकी सीमा f1 के बराबर यानी कि 4 के बराबर दिया है, यानी LHL RHL दोनों लेंगे। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1। तो LHL कितना है? LHL है a प्लस बी, RHL जो है b माइनस ए, और f1 जो है 4 है, यहाँ पे 4 रख देंगे। तो यहाँ से देखिए दो समीकरण बन रहा है, a प्लस बी इक्वल टू 4 और b माइनस ए इक्वल टू 4, b माइनस ए को माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 4। दो समीकरण निकल के आ रहा है। अगर मैं इसको हल करूं, अगर मैं इसको जोड़ दूं, जोड़ने पर तो a माइनस ए कट जाएगा, b और b जुड़ेगा तो 2b बराबर, इधर जोड़ेंगे तो 8, 2b बराबर 8, तो b बराबर 4 आएगा बच्चों। और जैसे ही b का मान 4 रखेंगे तो इधर a बराबर 4, b का मान 4 रखेंगे इधर आएगा -4, तो a बराबर 0 आएगा। तो इस तरह से a बराबर 0, b बराबर 4, ये इसका मान आ गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 29, 30, 31, 32 को मैं फिलहाल छोड़ रहा हूं। हमें जो है अब और आगे भी बढ़ना है, फलन का अवकलज ज्ञात करना है। किसी भी फलन का अवकलज ज्ञात करने के लिए हम सीमा का प्रयोग जरूर करेंगे, और ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तो क्लास 11th के बच्चे जो कि वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, सीमा के सवाल आते हैं, अवकलज के भी आते हैं, इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी था। आप लोग इसकी तैयारी करेंगे तो कक्षा 12 में भी आपके लिए बहुत ही काम उपयोगी है ये। और कृपया करके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।